नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मुंडक उपनिषद के बारे में। मुंडक उपनिषद ये अथर्ववेद का हिस्सा है। जितने भी उपनिषद हैं किसी न किसी वेद के हिस्से हैं, ठीक है। उसी तरीके से मुंडक उपनिषद जो है वो किस वेद का हिस्सा है? अथर्ववेद का हिस्सा है। इस मुंडक उपनिषद में 3 चैप्टर्स हैं, ठीक है। हर चैप्टर को मुंडक कहा जाता है। 3 अध्याय या 3 मुंडक इनको कहा जाता है, ठीक है। तो 3 मुंडक हैं इसमें, यानी 3 अध्याय हैं। हम जो है अभी आज जो है पहला मुंडक यानी पहला अध्याय आज शुरू करेंगे, ठीक है। इससे पहले कि हम इसको शुरू करें एक छोटा सा डिस्कशन हम इस पे कर लेते हैं। लाइक जब भी हम भागवत गीता डिस्कस करते थे तो हर बार लगभग स्टार्टिंग में, हर वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने एक ही बात बार बार बोली कि अगर आपको भागवत गीता ठीक से समझनी है, ठीक है, तो आप 3 उपनिषद, एक तो मुंडक उपनिषद, एक मांडुक्य उपनिषद, एक केन उपनिषद, अगर इन्हें कहीं से पढ़ सकते हैं तो पढ़ जाइए, ठीक है। अदरवाइज हम तो अपने चैनल पर करेंगे ही इसको कवर। तो वही जो है उपनिषद हम यहाँ पर कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको फिर से बता दूं कि भागवत गीता जो है ना वो अपने आप में संपूर्ण है। अगर वहाँ से आपने इन चीज़ों को समझ लिया है ना, किसको, ये परा अपरा शरीर के 5 कोश, परा विद्या अपरा विद्या, ये सारी चीज़ें अगर आपने समझ ली हैं पहले ही वहाँ पर, क्योंकि भागवत गीता में ये सारी चीज़ें, ये जो भी क्रक्स है उपनिषदों का ना, जो हम पढ़ते जा रहे हैं उपनिषदों के माध्यम से, वो सब का सब भगवत गीता में पहले से ही समझाया हुआ है, ठीक है। अगर आप ये चीज़ें पहले से पढ़ लेते हैं तो भगवत गीता समझने में आसानी होती है। अगर आपने भगवत गीता ही समझ ली तो फिर ये सब चीज़ें पढ़ने पे आपको और जो है एक तरीके से आप बर्तन मांजने का काम करेंगे, बर्तन को चमकाने का काम करेंगे, यानी अपनी बुद्धि को थोड़ा और निर्मल करने का काम करेंगे। आनंद रस, ईश्वर के ज्ञान का, ईश्वर के आशीर्वाद का, आशीर्वाद रूपी ये जो ज्ञान है उसका आनंद आप लेंगे, उस रस का आनंद आप और ज़्यादा लेते रहेंगे। लेकिन है सब कुछ वही जो भगवत गीता में पहले ही समझा दिया गया है। इसीलिए जो कुछ है वो भगवत गीता में संपूर्ण है। वो 700 श्लोकों में भी जरा सी किताब में लगती है कि हाँ वो 700 श्लोक हैं, लेकिन वो इतनी बृहद है। जब आप उसको खोलते जाएंगे, जब आप उसमें डूबते जाएंगे, समझते जाएंगे, तो वो इतनी विशाल और इतनी बृहद तरीके से कितने बड़े विस्तार की व्याख्या करती है। आप समझ करके, सोच करके चौंक जाएंगे, आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि कितने गजब तरीके से भगवत गीता में इन सारे तत्वों का, जो तत्व हमें चारों तरफ से घेरे हुए हैं, जिन तत्वों से हम बने हुए हैं, किस तरह से वो सारे तत्व हमारे चारों तरफ मौजूद हैं, हमारे चारों तरफ विद्यमान हैं, ठीक है। तो उन सभी तत्वों की व्याख्या भगवत गीता में कर दी गई है। और अगर आप अथर्ववेद का ये जो मुंडक उपनिषद है, या फिर आप जो है मांडुक्य उपनिषद है, केन उपनिषद है, अगर वहाँ पर उन चीज़ों को समझते हैं कि केन उपनिषद में क्या कहा गया है, मांडुक्य में क्या कहा गया है, तो उनको समझने के बाद भगवत गीता में अगर आप जाकर के देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि सब कुछ वही है। जो कुछ उपनिषद में था वो यहाँ पर और भी विस्तृत रूप में, भगवत गीता में विस्तृत रूप नहीं है, लेकिन और उसका जो इशारा किया गया है उपनिषदों की बातों का, वो पूरा इशारा उसमें किया गया है। और उसमें गूढ़ बातें एक तरीके से पॉइंट कर दिया गया है कि आपको क्या जानना चाहिए। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो आपको क्या जानना चाहिए, वो डिटेल्स उपनिषदों के माध्यम से यहाँ अवेलेबल हैं। आपने भागवत गीता को समझा हुआ है, अब आप देखिएगा कि इस मुंडक उपनिषद में जो चीज़ें आप समझेंगे वो सारी की सारी आपको भगवत गीता में, अगर आपने सारे चैप्टर्स हमारे कवर किए हैं या फिर एटलीस्ट चैप्टर नंबर 13 से 18 भी कवर किया है, तो आपको लगेगा कि हाँ ये सारी चीज़ें लगभग वही हैं जो हमने वहाँ पर समझी हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर जो चीज़ें देखने जा रहे हैं इस मुंडक उपनिषद के माध्यम से, आपको वो सारी चीज़ें उसी तरीके से, जिस तरीके से अपने भगवत गीता में समझी हैं, उसी तरीके से जब मिलेंगी तो आप कनेक्ट कर पाएंगे कि किस तरीके से वहाँ पर चीज़ों को हमने समझा और किस तरीके से उनकी एक्सप्लेनेशन एक बड़े रूप में यहाँ पर दी गई है, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं पहला मुंडक यानी पहला अध्याय इसका, मुंडक उपनिषद का, ठीक है। मुंडक उपनिषद का जो अर्थ होता है, बेसिकली मुंडक उपनिषद का जो वास्तविक अर्थ है वो मुंडन यानी अलग करना होता है। मुंड का मतलब होता है अलग करना, ठीक है। जैसे हमारे बाल अलग किए जाते हैं, मुंडन होता है तो हमारे बाल अलग कर दिए जाते हैं, जिसका भी मुंडन होता है। तो यहाँ पर जो मुंडन है, यहाँ पर भी इसका मतलब अलग करने से ही है। किसको अलग करने से? अपने आप को इस माया से अलग करने से। माया से किस प्रकार अपने आप को अलग करोगे? जब वास्तविक ज्ञान आपको होगा। वास्तविक ज्ञान कब होगा? वही यहाँ पर समझाया गया है इस मुंडक उपनिषद में। इस मुंडक उपनिषद में जो शिष्य है वो यही जानना चाहता है कि किसकी जान लेने पर ऐसी कोई चीज़ नहीं बचती जिसे हम नहीं जान रहे होते। कबीरदास जी का एक दोहा है, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, माली सींचे मूल को तो फूले फले अघाए। यानी
एक चीज़ को साधने से सारी चीज़ें सध जाती हैं, और अगर सभी चीज़ों को साधने चलोगे तो कुछ नहीं सधेगा, सब बिगड़ जाएगा। जिस तरह से माली केवल जड़ों में पानी देता है और वो पानी पत्तों में, फलों में, फूलों में, हर जगह उस पेड़ की हर तने में और हर शाखा में पहुंच जाता है, ठीक उसी प्रकार से कोई एक तत्व है जो इन सभी तत्वों को जो अपरा में फैले हुए हैं, उन सभी तत्वों को जिससे हमारा निर्माण हुआ है, जो हमारे चारों तरफ हैं, उन सभी का स्रोत कोई एक है। तो वो कौन है जिसको जानने पर हम ये जान जाते हैं कि उसी से ये सब फैला हुआ है, ये उसी का फैलाव है, वो कौन है? इसी के बारे में मुंडक उपनिषद बात करता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहले और दूसरे श्लोक को। इसमें प्रथम मुंडक का जो पहला और दूसरा श्लोक है, यानी मुंडक उपनिषद के पहले चैप्टर का, पहले अध्याय का जो पहला और दूसरा श्लोक है, वो क्या कहता है। इसमें पहले और दूसरे श्लोक में यह बताया गया है कि किस तरीके से इस विद्या का, जिस विद्या को जान लेने पर हमें सब कुछ जाना हुआ हो जाता है, वो विद्या किस तरह से, उसका इतिहास बताया जा रहा है कि वो किस तरह से गुरु शिष्य परंपरा से एक गुरु से दूसरे शिष्य तक, फिर उस शिष्य से दूसरे शिष्य तक किस तरह से पहुंची है। तो सबसे पहले इसमें यह बताया गया है कि हमने भगवद गीता में भी डिस्कस किया और वही चीज़ यहाँ बताई गई है कि जो हमारा परा है, इस परा में क्या है, वो परमात्मा अंश रूप में रहता, परमात्मा रहता है, उसी का अंश विस्तार ये क्या है, परा और अपरा। परा किससे बना है? अक्षर ब्रह्म से। अक्षर ब्रह्म कौन सा? जिसका विनाश ना होता हो, वो पदार्थ जिसका कभी विनाश ना होता हो, जो सदैव नित्य यानी एक सा रहता हो, वो जो शक्ति है ईश्वर की, उससे परा बनी है। यानी जो अक्षर ब्रह्म है, जो क्षय ना होने वाला ब्रह्म है, ब्रह्म क्षय होने वाला नहीं, ब्रह्म की वो शक्ति जो क्षय ना होने वाले पदार्थों का निर्माण करती है, उनको कंट्रोल करती है, वो ब्रह्म की कौन सी शक्ति है, पर ब्रह्म की कौन सी शक्ति है? अक्षर ब्रह्म वाली शक्ति है। और जिस शक्ति से अपरा का निर्माण हुआ है उसे क्या कहा जाता है? क्षर ब्रह्म कहा जाता है। क्षर ब्रह्म यानी वो ब्रह्म जो उन शक्तियों का नियामक है, उस सृष्टि का नियामक है, जिसमें वो चीज़ें रहती हैं जो समय आने पर समाप्त हो जाती हैं, यानी जिनका क्षय होता है, जिनकी मृत्यु होती है। इस संसार में अगर आप देखें तो हर चीज़ का क्षय होता है। पत्थर, मिट्टी, बालू, लोहा, कुछ भी आप देख लें, वो क्षय होकर अंत में मिट्टी ही हो जाता है। कितनी भी बड़ी चट्टान हो, समय के साथ साथ वो भी पानी और वो सब धूप पड़ते पड़ते वो भी एक दिन चटक करके मिट्टी ही हो जाएगी। ठीक है, अंत में वो मिट्टी नाम के तत्व में ही इस संसार में मिल जानी है। ठीक वैसे ही जैसे चाहे जितनी भी हमारी आत्माएं इस अपरा में घूम रही हैं, अंत में वो परमात्मा में ही मिल जानी है। ठीक है, तो सबसे पहले ये चीज़ें आती कैसी हैं, ये बनना कैसे शुरू होता है, ये इन चीज़ों का निर्माण कैसे होता है। हमने भगवद गीता में इस चीज़ को समझा है। अगर आपने भगवद गीता नहीं देखी है प्लेलिस्ट, तो आप जा करके हमारी प्लेलिस्ट देखिए। हमारी प्लेलिस्ट में हर चैप्टर के लिए एक प्लेलिस्ट बनी हुई है भगवद गीता के लिए, और हमने सबसे पहले चैप्टर नंबर 13 से 18 कवर किया है, उसके बाद 7 से 12 और उसके बाद चैप्टर नंबर 1 से 6 कवर किया है। ये पर्टिकुलर सीक्वेंस हमने फॉलो क्यों किया है, इसके बारे में भी हमने उसमें डिस्कस किया हुआ है कि इसका कारण क्या है कि हमने इसको इस तरीके से कवर किया है। इसलिए अगर आपने हमारे चैनल पर उन प्लेलिस्ट को जो कि भगवद गीता की हैं उनको नहीं देखा है, तो जा करके अवश्य देखिए। सबसे पहले चैप्टर नंबर 13 वाली प्लेलिस्ट को पकड़िएगा आप। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं आगे इसमें। तो हमने पहले ही डिस्कस किया है भगवद गीता में कि इस अपरा शक्ति का जो निर्माण हुआ है उसमें कई तत्व हैं, 3 गुण हैं, सतरज और तम। उसके अलावा कई तत्व हैं, कुछ तत्व जिनको हम देवी देवता कहते हैं। ठीक है, वो तत्व हैं, ईश्वर के बनाए हुए तत्व हैं, वो ईश्वर के ही तत्व हैं, वो ईश्वर से ही वो तत्व भी प्रकाशित हैं। ठीक है, जैसे पेड़ में फल फूल तने पत्तियां होती हैं, ठीक उसी प्रकार से ये जितने भी यहाँ पर अपरा में देवी देवताओं के नाम से आप जानते हैं, वो सब तत्व हैं, वो एक विशेष तत्व से बने हुए हैं। इसमें जो सबसे महान तत्व है, जो सबसे बड़ा तत्व है, कौन सा बड़ा तत्व? जो हम सबका निर्माण करता है। इस अपरा में सृष्टि का निर्माण जो शुरू करता है, तरह तरह के जीवों का जो निर्माण शुरू करता है, उस तत्व की बात हो रही है। उसे कहा जाता है ब्रह्मा। जो तत्व जीवों का निर्माण करता है और उनको नियंत्रित करता है, उनके निर्माण को नियंत्रित करता है, उसको क्या कहा जाता है? ब्रह्मा। आप एक सिंपल से एग्जांपल से समझिए, इसको किसी भी तरीके से पाखंडवाद या किसी भी प्रकार से इस तरह से लेने की जरूरत नहीं है कि ये कोई अंधविश्वास है या कुछ ऐसा है, कुछ ऐसी चीज़ है जिसपे भक्तों की तरह या बेवकूफ़ों की तरह भरोसा किया जा रहा है। नहीं, ये पूरी तरह से तत्व ज्ञान की बात है जिसमें यही चीज़ें समझाई जाती हैं, और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जैसे हवा में आप मान लें। ये ज्ञान वो है जो आपके अनुभव पर आधारित है, पूरी तरह से कॉमन सेंस पर आधारित ज्ञान ही है ये, और कुछ नहीं है। बस हमारी बुद्धि खुली नहीं है, उस दिशा में नहीं खुली है, इसलिए ये हमें मुश्किल या समझ में नहीं आता, तो हम इसे पाखंड कह देते हैं या फिर अंधविश्वास कह देते हैं। आप सोच करके देखिए कि जब एक लेडी
प्रेग्नेंट होती है तो उसका हस्बैंड या वो लेडी ये थोड़ी करते हैं कि आओ यार 3 महीने हो गए, आप बच्चे के ना हाथ पैर लगा दें, आओ यार 8 हफ्ते हो गए, अब इसका हार्ट इसमें लगा दें। नो, ये सारी चीज़ें, ये हार्ट, ये हाथ पैर, ये अपने आप इस प्रकृति के अंदर अपने आप उत्पन्न होते हैं, अपने आप आकार लेते हैं माँ के गर्भ में। तो जो शक्ति, आई रिपीट, इस प्रकृति में जो शक्ति इसको कंट्रोल कर रही है कि किस जीव के अंदर किस तरह से रूप का निर्माण होगा, कैसे वो इनहेरिट करेगी, कि वो उसके पेरेंट्स कौन हैं, अगर वो किसी पुरुष का बच्चा है, किसी महिला का बच्चा है, हमारे आपके जैसे इंसान का बच्चा है, तो उसके शरीर की रचना हमारी तरह ही होगी। किसी मनुष्य के पेट में गधे का बच्चा नहीं पल सकता, गधा नहीं पैदा करेगा कोई मनुष्य, कोई लेडी गधा पैदा नहीं कर सकती, और गधे के पेट से कोई हमारे जैसा इंसान पैदा नहीं हो सकता। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये तो अपनी जगह पे हैं, लेकिन वो कौन सी शक्ति है इस प्रकृति में जो कि माँ के गर्भ के भीतर उस शिशु को बड़ा करती है, उसे आकार देती है? कौन सी वो शक्ति है जो कंट्रोल करती है, और कौन सी वो शक्ति है जिसने सबसे पहले इन जीवों को उत्पन्न किया होगा? वही शक्ति ब्रह्मा कही जाती है, उसी एलिमेंट को ब्रह्मा कहा जाता है। उसी ब्रह्मा एलिमेंट के पास ये नॉलेज है कि इसको बनाया कैसे जाए, इस सृष्टि का निर्माण कैसे किया जाए। ना केवल ब्रह्मा के पास, बल्कि बहुत से ऐसे एलिमेंट हैं, इनफैक्ट पूरी की पूरी सृष्टि में ही ये ज्ञान फैला हुआ है। हर एक देवी देवता के या हर एक ब्रह्मर्षि तत्व के लेवल के अनुसार कि उसमें कितनी जागृति है, उसके अनुसार वो ज्ञान उसमें होता है। जैसे जो ज्ञान ब्रह्मा के पास है निर्माण करने का, कि हाँ वो निर्माण करते हैं, किस तरह से जीवों का निर्माण किया जाता है, उस ज्ञान का एक अंश, एक एलिमेंट और होता है जिसे शुक्राचार्य कहते हैं। शुक्राचार्य जिसे कहा जाता है उसके पास भी है। शुक्राचार्य के पास, जैसे अगर आप वेदों पुराणों में पढ़ें तो उसमें मेटाफोरिक लैंग्वेज में ये कहानियां बताई जाती हैं ताकि समझने में ईजी हो। ठीक है, ये बताया जाता है कि शुक्राचार्य के पास मृत संजीवनी विद्या है, यानी कि अगर कोई चीज़ मृत हो गई, कोई वस्तु मृत हो गई, कोई व्यक्ति मृत हो गया, तो उसे दोबारा से जीवित कैसे किया जा सके, इसके बारे में ज्ञान शुक्राचार्य जी के पास है। तो शुक्राचार्य भी एक एलिमेंट है। तो जितने भी देवी देवता जिनको हम कहते हैं वो सारे के सारे ना अलग अलग एलिमेंट्स हैं इसी नेचर में, और आपको उनके बारे में ऐसा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ इन एलिमेंट्स में ऐसा क्या है। आप अनुभव के आधार पर हर चीज़ समझ सकते हैं। जैसे ब्रह्मा एलिमेंट की हमने बात की कि हमारे जो स्त्रियाँ होती हैं जब वो गर्भवती होती हैं मनुष्यों में, तो उनके पेट में जो बच्चा पल रहा होता है वो बच्चा अपने आप आकार लेता है, अपने आप जादू से तो लेता नहीं है। इस नेचर की ये जो प्रकृति है, उसी प्रकृति की शक्ति के अंतर्गत ये कंट्रोल्ड होता है कि किस तरीके से और कब इसके भीतर हृदय की धड़कन आनी है, कब इसके हाथ पैर आगे बढ़ने शुरू होने हैं। ऐसा तो कभी नहीं होता कि कोई व्यक्ति कहता हो कि आओ डार्लिंग 2 महीने हो गए, अब इसके हाथ पैर लगा दें, आओ अब इसका जो है क्या बोलते हैं हार्ट लगा दें। ऐसा तो कुछ नहीं होता ना। हस्बैंड वाइफ कुछ भी ऐसा नहीं करते। वो सिर्फ और सिर्फ क्या बोलते हैं, एक सृष्टि का निर्माण जो है शुरू हो जाता है, एक जो हमारा जीव है उसके निर्माण की आधारशिला रखते हैं, और उसके बाद क्या होता है, ये सारी सृष्टि अपने आप सारा काम करने से लगती है। ठीक है, तो वही चीज़ जो है, वो जो शक्ति है, उसे ही हम क्या कहते हैं, ब्रह्मा कहते हैं। ठीक है, वो जो ब्रह्मा नाम की शक्ति है, उस ब्रह्मा नाम की शक्ति के पास ये विद्या है, और ऐसे ही अलग अलग तत्वों के पास वो विद्या है। हमने पहले ही भगवत गीता में पढ़ा कि जो कुछ भी परमात्मा के पास है, परमात्मा ज्ञानी नहीं है, परमात्मा स्वयं ज्ञान है। ठीक है, तो वो जो ज्ञान है उसके अंश स्वरूप से ही ये सारी अपरा और परा बनी हुई है। तो इस अपरा और परा में भगवान का अंश होने की वजह से वो ब्रह्म विद्या पूरे के पूरी सृष्टि में फैली हुई है। बस जो जागृत है वो उसे देख सकता है, उसके भीतर से वो विद्या खुल जाती है। उसी प्रकार से ब्रह्मा सर्वश्रेष्ठ एलिमेंट है जिसके पास इसको बनाने की विद्या है। वो विद्या उसके लिए खुली हुई है, ओपन है, ब्रह्मा जी के लिए ओपन है। उन्होंने सृष्टि का निर्माण किया। अब ये विद्या उन्होंने किसको दी? ये विद्या उन्होंने सबसे पहले किसको दी थी? अपने सबसे बड़े पुत्र अथर्वा को दी थी। और अथर्वा के बाद उन्होंने, अथर्वा ऋषि ने किसको दी? अंगी को दी थी, अंगी ऋषि। इनके बारे में आप पढ़ लीजिएगा अगर आपको जानने की उत्सुकता है, होनी भी चाहिए। तो अथर्वा के बारे में और अंगी ऋषि के बारे में, ये कौन थे, क्या थे, इनके बारे में आप अलग से गूगल पे या कहीं पर भी जो भी आपके पास साधन उपलब्ध हो उनसे जाकर आप पढ़ सकते हैं। तो अथर्वा से ये अंगी ऋषि तक पहुंचा, अंगी ऋषि से ये भरद्वाज पुत्र सत्यवाह तक पहुंचा। सत्यवाह जो है वो भरद्वाज पुत्र थे, भरद्वाज एक ऋषि थे, उनके बारे में भी अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। उन्हीं के पुत्र थे सत्यवाह, और सत्यवाह ने ये आखिर में जाकर के दिया अंगीरा ऋषि को। अंगीरा ऋषि के बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। इनकी हिस्ट्री भी मेटाफोरिक वे में कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगी।
अगर नहीं मिलती है तो कभी अगर समय मिलता है तो हम इनके बारे में कहीं डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि उन कहानियों को समझना भी जरूरी है कि मेटाफरिक वे में वो कहना क्या चाह रही हैं। जैसे ब्रह्मा को कहा जाता है वो सृष्टि करता है, कैसे बनाते हैं ये सबको नहीं पता हो सकता। आप कितनी भी कोशिश करके, कैसा भी करके, जब तक आप अपने आप को उस लेवल पे नहीं ले आते, उस लेवल तक जागृत नहीं हो जाते जिस लेवल तक ब्रह्मा है, तब तक आप उस विद्या को नहीं जान सकते। तो अथर्वा उस लेवल तक जागृत थे, अंगी उस लेवल तक जागृत थे, अंगिरा ऋषि उस लेवल तक जागृत थे। जो जिस लेवल तक जागृत है, गुरु के माध्यम से वो ज्ञान उस तक पहुंच जाता है। जो जागृत नहीं है, गुरु उसे वो ज्ञान नहीं पहुंचाता। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आप गुरु को नहीं खोजते, गुरु आपको खोजता है, ठीक है। बाकी कोई अपने आप को कितना भी गुरु कहता रहे, कुछ भी कहता रहे, वो अपना काम धंधा चल रहा है, लेकिन जो सदगुरु होता है वो स्वयं आपकी तलाश करता है। और जहाँ पे इस सृष्टि के लिए अगर आपको वो उपयुक्त पाता है कि आपके पास ये ज्ञान होना चाहिए और संसार को इसका लाभ मिल सकता है, सृष्टि को इसका लाभ मिल सकता है, तो वो उसे पास ऑन कर देता है। क्योंकि उसके बाद किसी को तो इसको आगे लेकर चलना ही होगा। क्योंकि हम तो मर जाते हैं, लेकिन हमारे बाद ये सृष्टि हमेशा रहती है, ये रहेगी, ये ईश्वर की इच्छा से प्रकट और नष्ट होगी। हम भी ईश्वर की इच्छा से एक समय के बाद नष्ट हो जाते हैं, एक उम्र आने के बाद। तो सबसे अंत में ये पहुंची अंगिरा ऋषि के पास। अब अंगिरा ऋषि के पास किसके पास पहुंची? अंगिरा ऋषि, ये सारे के सारे तो ऋषि मुनि थे। अब हुआ ये कि इसमें जो कहानी है, जो बताई गई है कि ये मुंडक उपनिषद लिखा किस तरह से गया, किस तरह से ये ज्ञान प्रकट हुआ, उसके बारे में बताया जा रहा है। तो इसमें बताया जा रहा है शौनक नाम के गृहस्थ थे, ठीक है। शौनक नाम के एक गृहस्थ मनुष्य थे, बहुत ही महान गृहस्थ थे। इतने महान गृहस्थ थे कि बड़े ज्ञानी समझे जाते थे, संत की तरह ही उनको पूजा और समझा जाता था। वो ज्ञान के लिए उत्सुक थे, जानने के लिए उत्सुक थे। तो अंगिरा ऋषि के पास वो ये जानने के लिए पहुंचे, ये जानने के लिए नहीं कि सृष्टि कैसे बनी है, ये जानने के लिए कि आखिर में वो कौन है जिसके जान लेने पर सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। आप समझिए, इनकी दृष्टि शौनक नामक गृहस्थ पर भी ध्यान दीजिए। ये हमारे और आपकी तरह शादीशुदा लोग हैं जो घर चलाते हैं, परिवार चलाते हैं, संसार के प्रति जिनकी कुछ जिम्मेदारी है, समाज के प्रति जिनकी कुछ जिम्मेदारी है। ये उस व्यक्ति की बात हो रही है। तो उस व्यक्ति की सोच कैसी होनी चाहिए वो बताया जा रहा है शौनक के माध्यम से। जितनी भी चीज़ें हमारे शास्त्रों में लिखी गई हैं, हर एक लाइन का एक बड़ा ही खूबसूरत और समाज कल्याण के उद्देश्य से बड़ा ही महान अर्थ है। जैसे यहाँ पर शौनक नाम के गृहस्थ हैं, ये गृहस्थ हैं यानी हमारी और आपकी तरह ही जीवन जीने वाले, जिनके परिवार हैं, घर परिवार हैं, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, सबकी देखभाल करनी है, उनकी बात हो रही है। तो उसकी दृष्टि कैसी होनी चाहिए वो शौनक के माध्यम से आपको पता चलती है। तो शौनक जी की दृष्टि कैसी है वो पूछने क्या आ रहे हैं? उन्होंने अपनी दृष्टि छोटी नहीं रखी। माना कि ब्रह्मा जी का जो निर्माण का ज्ञान है कि किस तरह से वो इन चीज़ों को निर्माण करते हैं, कैसे ये पूरा का पूरा कंट्रोल करते हैं कि कौन सा जीव कैसे बढ़ेगा और कब उसमें चीज़ें आएंगी, ये सारी चीज़ें भले ही वो कंट्रोल करते हों, वो एक महान ज्ञान भले ही हो, लेकिन जो शौनक है जब वो जानना चाह रहे हैं तो सिर्फ ये नहीं जानना चाह रहे कि उस ज्ञान को बताओ कि वो कैसे बनाते हैं ना। उन्होंने कहा कि हमें वो बताओ, इसको छोड़ो, ये तो एक ज्ञान है सृष्टि का ज्ञान, इसको छोड़ो, मुझे तो वो बताओ जिसके जान लेने पर वो एलिमेंट बताओ। ब्रह्मा नाम के एलिमेंट में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मुझे उस एलिमेंट के बारे में बताओ जिसको जान लेने पर मुझे संपूर्ण सृष्टि का, इस परा का अपरा का सबका ज्ञान हो जाता है। ये चीज़ शौनक यहाँ पर पूछने आए हैं। यानी यहाँ पर हमसे ये इशारा किया जा रहा है कि हमारी दृष्टि किसी सिद्धि को प्राप्त करने में, ईश्वर के प्रति, किसी देवी देवता के प्रति, किसी सिद्धि को अपने आप को संतुष्ट करने के लिए या कुछ करने के लिए या व्यापार के उद्देश्य से, कोई भी सिद्धि प्राप्त करने का उद्देश्य हमारा नहीं होना चाहिए ईश्वर की ओर जाने का। ईश्वर की ओर जाने का उद्देश्य सिद्धि प्राप्ति ना होकर के ईश्वर प्राप्ति होना चाहिए। ईश्वर से क्या चीज़ें मिलती हैं उसके बजाय ईश्वर से प्रेम मुख्य है, ठीक है। बाकी जो चीज़ें हैं वो आपको, जैसे कि ऊपर के श्लोकों में हमने समझा, जो जिसके लायक होगा, जिसके हिस्से जो काम आना होगा, जिसके हिस्से ये ज्ञान आगे बढ़ना होगा सृष्टि में, उसे गुरु के माध्यम से स्वयं उस तक पहुंचा दिया जाएगा। वो सिद्धि उसे दे दी जाएगी। सिद्धि के पीछे आप मत भागिए, आप परमात्मा में ध्यान लगाइए। जिस उद्देश्य को परमात्मा आपसे पूरा कराना चाहेगा, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जिस सिद्धि की आवश्यकता है, वो सिद्धि आप तक पहुंचा दी जाएगी गुरु के माध्यम से। यानी गुरु जो कि परमात्मा का ही एक अंश होता है, वो आप तक स्वयं पहुंच जाएगा।
स्वयं पहुंचा देगा। तो यही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। तो शौनक जी जो कि एक गृहस्थ हैं, उनके माध्यम से हमें ये पता चलता है कि हमारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए। हमारी दृष्टि छोटे उद्देश्यों की तरफ नहीं, भले ही हम ईश्वर परमात्मा की पूजा कर रहे हैं, भले ही हम कुछ भी इतना महान कर रहे हैं जो कि मतलब हर किसी के बस का नहीं है कि हम ईश्वर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी दृष्टि केवल और केवल ईश्वर पे होनी चाहिए, या उस तत्व पे होनी चाहिए जिस तत्व से बाकी सभी तत्व प्रकट हुए हैं। यही चीज़ यहाँ पे अंगीरा के पास जाकर, ये लास्ट में हमने देखा ना, अंगीरा ऋषि, इनके पास जाकर के शौनक पूछते हैं, हाथ में संविधा लेकर जाते हैं। ये एक गुरु के पास जाने का तरीका होता है जिससे आप ज्ञान लेना चाहते हैं। तो गृहस्थ के लिए ये नियम था या ये एक प्रकार की प्रथा है, ये इसका जो भी रीज़न रहा हो उसके बारे में हम डिस्कशन यहाँ नहीं करेंगे कि संविधा ले जाने का महत्व क्या है, कैसा है। ये आप खुद जा करके सर्च मार के देख सकते हैं कि संविधा का अर्थ क्या है और क्यों संविधा हाथ में ले जाकर गुरु के पास पहुंचता था कोई गृहस्थ या कोई भी शिष्य। तो अंगीरा ऋषि के पास ये शौनक जी जाते हैं और जाकर के पूछते हैं कि मुझे उसके बारे में बताइए जिसको जान लेने पर सब कुछ जाना हुआ हो जाता है, यानी जिसको जान लेने के बाद न ब्रह्म तत्व को, ब्रह्मा को जानने की आवश्यकता है, न किसी तत्व को समझने की आवश्यकता है, बल्कि उसको समझ लिया तो सारे तत्व अपने आप प्रकट होंगे, अपने आप समझ में आ जाएंगे। वो सारे तत्व ईश्वर के होने की वजह से जो है वो क्या है, आदरणीय है। ऐसे नहीं है कि हाँ ईश्वर की तुलना में देवी देवता अनादरणीय हो गए, नहीं, वो तत्व ईश्वर के ही हैं, आपको उनकी रिस्पेक्ट बनाए रखनी होती है। जैसे भारत सरकार है, भारत सरकार की रिस्पेक्ट केवल प्रधानमंत्री के रूप में या राष्ट्रपति के रूप में नहीं होती, भारत सरकार की रिस्पेक्ट एक पुलिस वाले के रूप में भी होती है। कोने पे खड़ा हुआ आपके चौराहे पे, जिससे बचकर आप अपने हेलमेट उतारे हुए या फिर चालान के डर से छुप करके भाग रहे होते हो, वो ट्रैफिक पुलिस वाला तक सरकार का अंग होने की वजह से, उसी भारत सरकार का अंग होने की वजह से, जिसका अंग हमारे राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो भी उतना ही आदरणीय, आदरणीय मतलब इस सेंस में कि आप ऑब्लिगेटेड हो कि आप जो है उस नियम की, जिस नियम के अंतर्गत उसको वहां रखा गया है और आप उसके सामने पहुंचते हो, तो उस नियम की आपको लाज रखनी होगी, आपको उस नियम को फॉलो करना होगा। ठीक उसी तरीके से जितने भी एलिमेंट्स हैं बने तो सरकार से ही हैं, लेकिन मेन कौन है, सरकार। क्योंकि कल वो चाहे तो ये पोस्ट खत्म कर सकती है सरकार कि कल से कोई ट्रैफिक हवलदार नाम की चीज़ नहीं होगी, पुलिस वालों में ही कोई एक ऐसा हम बना देंगे, अंग बना देंगे, पुलिस थाने की ही जिम्मेदारी होगी कि 4-5 एक्स्ट्रा वो भर्तियां और करें इलाके के हिसाब से, और उन्हीं में से कुछ को उसमें लगा दें, ट्रैफिक में लगा दें। ठीक है, अलग से कोई ट्रैफिक हवलदार जैसी वो चीज़ नहीं होगी, हम पुलिस वालों के बीच से ही कभी कोई या किसी और तरह की पोस्ट हम क्रिएट कर दें। तो ये सरकार के ही ऊपर है, लेकिन जो भी है वो सरकार का होने की वजह से आपके लिए उसको रिस्पेक्ट देना ऑब्लिगेटेड हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जितने भी देवी देवताओं की बात होती है, मुख्य उनमें परमात्मा ही है, लेकिन इन देवी देवताओं का अगर आप इनके सामने जाते हैं, इनसे सिद्धि प्राप्त करने की या इनसे कुछ प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, बजाय परमात्मा के कुछ और प्राप्त करने की कोशिश करते हैं जो भौतिक संसार में आपको उन्नति दिला सके, तो उस समय आपको सावधान रहना होता है। तभी कहा जाता है कि देवी देवताओं की पूजा में किसी तरह की गलती नहीं होनी चाहिए। अब आप समझ रहे हैं क्यों ऐसा कहा जाता है, उसका रीज़न है, जब आप अपने आप को भौतिकता में बांधेंगे तो आपको बांधा ही जाएगा। आप परमेश्वर की ओर जाएंगे तो आप मुक्त होंगे, भौतिकता की ओर जाएंगे और उस भौतिकता की वजह से आप किसी देवी देवता की पूजा करेंगे तो बंधना ही पड़ेगा। फिर एक भी गलती आप नहीं कर सकते, क्योंकि हर एलिमेंट का एक रूल है, हर एलिमेंट को एक्टिवेट करने का एक रूल है। जैसे आप अगर लेबोरेटरी में जाते हैं और कोई आपसे कहे, आप में से हो सकता है बहुत से लोगों को पता हो, नहीं भी पता हो, तो एक एग्जाम्पल की तरह आप समझ लीजिए, बहुत से लोग जब लेबोरेटरी में जाते हैं उनसे पूछा जा सकता है केमिस्ट्री की लैब में, यार ये बताओ कि मुझे ये जो सल्फ्यूरिक एसिड आपके हाथ में दिया गया है, मुझे ये बताओ कि ये सल्फ्यूरिक एसिड मुझे क्या करना है, डाइल्यूट करना है। तो हर किसी को पता है कि एसिड को डाइल्यूट करने का एक ही तरीका है कि उसमें पानी मिला दो। ठीक है, अब जब किसी एसिड में आप पानी मिलाते हो तो आपको ये समझना है क्या है सल्फ्यूरिक एसिड, क्या है एसिड, क्या है, एक तत्व है, किसी उससे मिलकर ही तो बना है। सल्फ्यूरिक एसिड में जो H2SO4 है उसमें कौन कौन से एलिमेंट है आप देख लो, उन एलिमेंट्स का एक खास ओरिएंटेशन है। ठीक है, उससे वो पूरा H2SO4 जो लिक्विड के फॉर्म में जो एसिड है वो हमारे पास है। ये पूरा का पूरा जो एसिड है, ये पूरे के पूरे एसिड का एक पर्टिकुलर क्या है, लॉ है, नियम है कि अगर इसको डाइल्यूट करना है तो इसमें पानी मिलाना होगा, यानी पानी से इसका मेल कराना होगा। अब इसका नियम है,
आप अगर सल्फ्यूरिक एसिड में पानी मिलाओगे, ध्यान दीजिएगा, सल्फ्यूरिक एसिड में पानी मिलाओगे उसको डाइल्यूट करने के लिए, तो विस्फोट हो सकता है। इसीलिए जब किसी एसिड को डाइल्यूट किया जाता है तो एसिड में पानी नहीं बल्कि पानी में एसिड मिलाया जाता है, ठीक है, क्योंकि इतनी ज़्यादा उसकी बॉन्ड एनर्जी होती है कि आप जैसे ही पानी उसमें डालेंगे इतना तेजी से वो रिएक्शन शुरू करेगा एसिड के साथ पानी कि ब्लास्ट हो सकता है। लेकिन जब पानी के अंदर आप एसिड डालेंगे तो उसके बॉन्ड थोड़ी दूर दूर तक जाएंगे, तो धीरे धीरे करके वो डाइल्यूट होता रहेगा, विस्फोट नहीं करेगा। ठीक इसी प्रकार से जो दैवीय एलिमेंट्स हैं उनके नियम हैं। इसीलिए लोग कहते हैं कि इस देवी देवता की पूजा कर रहे हो भौतिक संसार में, फिर से रिपीट करता हूं, भौतिक संसार में अपनी वासनाओं को पूरा करने के लिए अगर आप देवी देवताओं की पूजा करते हो तो उस समय आपको विधियों का खास ध्यान रखना पड़ता है। इसीलिए गलती हो गई तो गड़बड़ हो जाएगी, इसीलिए कहते हैं लोग, ठीक है। अब आप समझे। लेकिन अगर आपने ईश्वर से प्रेम किया, जो शौनक जी जानना चाहते हैं वो कौन सा एक एलिमेंट है जिसके जानने से और किसी को जानने की आवश्यकता ही नहीं रहती, कुल मिलाकर के जब आवश्यकता होगी उस एलिमेंट की तो वो एलिमेंट ईश्वर की आज्ञा से स्वयं आपकी हेल्प करेगा। जैसे मैं हूं या आप हैं, मान लीजिए आपकी किसी बात से प्रभावित हो गए, आपने कोई फेसबुक पे पोस्ट डाली या यूट्यूब पे कोई जो है वीडियो डाल दिया और प्रधानमंत्री भारत के आपसे बड़े प्रभावित हो गए, बाई चांस उन्होंने देख लिया, उन्होंने कहा कि इस लड़के को मेरे पास बुलाओ पीएमओ ऑफिस में। अब क्या होगा, वो सुरक्षा जो आपको लेने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते जेड सिक्योरिटी की, उस सिक्योरिटी में आपको प्रधानमंत्री की आज्ञा पर भारत सरकार की पूरी मशीनरी, जो भी मशीनरी कंसर्न मशीनरी होगी, वो आपको उस सुविधा में लेकर के जाएगी। यही चीज दैवीय एलिमेंट्स के साथ है। जैसे ही आप परमेश्वर की ओर जाते हो तो जो कुछ इस संसार में एक पर्टिकुलर एलिमेंट से पूरा किया जा सकता है, पर्टिकुलर देवता से पूरा किया जा सकता है, वो देवता जो ईश्वर की मशीनरी है उसके अकॉर्डिंग वो सेट है। जैसे यहाँ पर मशीनरी सेट है भारत सरकार की, वैसे ही वहाँ पर भी मशीनरी सेट है कि जो परमेश्वर के प्रति समर्पित हो गया उसके जरिए यदि इस संसार में किसी कर्म को कराना है, क्योंकि बिना कर्म किए कोई नहीं रह सकता। जब आप समर्पित हो जाते हो तो आप अपना पूरी इंद्रियां, सभी इंद्रियां ईश्वर को समर्पित कर देते हो। फिर उन इंद्रियों के माध्यम से आप नहीं काम कर रहे होते, ईश्वर की शक्ति काम कर रही होती है, किसी देवी देवता के रूप में या किसी उसके रूप में। तो जो आपसे पूर्ण कराना होता है वो आपको स्वयं उस देवी देवता के माध्यम से मिलता है। तो दोनों तरफ से चीज़ें चलती हैं। यदि आप इस भौतिक संसार में कुछ चाहते हैं तो गलती करेंगे तो एलिमेंट्स गड़बड़ कर देंगे। वही एसिड वाला जो एग्जाम्पल है, इसीलिए ऐसा कहा जाता है, ठीक है। लेकिन शौनक जो गृहस्थ हैं उनका सीधा सा क्वेश्चन है कि मुझे उनके बारे में बताओ जो सर्वे सर्वा हैं, जो सबसे ऊपर हैं, जिनको जान लेने के बाद कुछ और जानने की आवश्यकता नहीं है, जिनको जान लेने के बाद ये समझ में आ गया कि इन्हीं से सब कुछ है। क्योंकि शौनक को ये पता है कि कितनी भी बड़ी ये सृष्टि हो लेकिन इसका मूल तत्व कोई ना कोई एक ही होगा, कई नहीं हो सकते, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में हम मुंडक उपनिषद के जो अगले आगे के श्लोक हैं, इसमें 8 श्लोक हैं पहले मुंडक में ही, तो अगले वीडियो में पांचों के पांचों बचे हुए जो श्लोक हैं वो कवर करने की हम कोशिश करेंगे। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।